हे हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए अगेन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा लेकर आ चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बता दीजिए कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है तो आप मुझे सजेशन भी देख सकते हो। और हाँ, आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस टाइप का ड्रामा देखना पसंद है। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही होश आता है यूटान को, उसको पता चलता है कि शाओ को उसको देखने के लिए जाना होगा। वो जल्दी से उठती है क्योंकि यहाँ पर यूटान ने अपना ब्लड डोनेट किया था और शाओ के रूम के बाहर आती है। लेकिन यहाँ आकर उसे कुछ और ही नज़ारे मिलते हैं कि जितने भी डॉक्टर्स थे वो तो एक्चुअली में शाओ के फ्रेंड्स थे, और जो फीमेल डॉक्टर थी वो तो शाओ की फर्स्ट लव थी। ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो यूटान के पास से 99 रिवेंज लेना चाहते थे। अब यहाँ पर हमारी हानि कहती है, देखो ना, वो तो बेहोश ही हो गई। वैसे हमारा ये 97th रिवेंज है, हमें बहुत जल्दी ये गेम खत्म करना होगा। शाओ कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उसकी शक्ल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो सिर्फ तुम ही पसंद हो हानि। हानि ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, आफ्टर ऑल तुम ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो कर रहे हो। यूटान का दिल टूट चुका था। सच में उसको ऐसा लग रहा था कि जिस बंदे से इतना ज्यादा प्यार किया वो ऐसा कैसे निकल सकता है। सभी फ्रेंड्स कहने लगे थे कि अगर वो कंपटीशन यूटान ने ना जीता होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता उसको। अब हमें स्कूल टाइम का एक बैले कंपटीशन दिखाया जाता है जिसमें फर्स्ट प्राइज यूटान को मिला था। और यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही खुश थी, लेकिन हानि का मुंह बन चुका था। अब यूटान को एक मौका मिला था शाओ को प्रपोज करने का, तो वो बिल्कुल मौका गंवाती नहीं है और एक लव लेटर शाओ को दे देती है। शाओ ने भी कहा था कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन एक्चुअली में तो वो चाहता था कि हानि हार चुकी है, उसका बदला वो यूटान से ले, और इसी वजह से तो वो उसके साथ एक रिलेशनशिप में था। यहाँ पर हानि को देखते हैं जो बड़ी ही खुश हो रही थी क्योंकि शाओ उसके लिए इतना सब कुछ जो कर रहा था। सभी फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं कि यार शाओ तुम्हारे पीछे यू टर्न पागल है, देखो ना कैसे वो नंगे पाँव आ चुकी थी, और वो भी तुम्हारे लिए, कितनी बर्फ गिर रही थी उस टाइम पर, और वो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था हमें वो देखने के लिए। और हाँ, तुम्हारे बदले उसने वो ड्रिंक की थी, जबकि उसको तो ड्रिंक से एलर्जी है ना। वो देखकर भी बड़ा मजा आया था। यहाँ ये लोग यूटान की जितनी भी हालत हुई थी उन सभी का मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे थे। ये सुनकर शाओ कहता है, अब हमें और भी कुछ आगे भी मजे लेने चाहिए। आफ्टर ऑल मैं यूटान को छोड़ दूंगा जब हमारा 99 रिवेंज कंप्लीट होगा। हानि शाओ के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है। ये सब कुछ देखकर यूटान थोड़ी दूर आ जाती है और रोने लगी थी। तभी उसको एक फोन आता है जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड का था, आई मीन उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का था। वो कहता है, देखो यहाँ पर एक डांसिंग कंपटीशन होने वाला है, तो क्या तुम अब्रॉड में आना चाहोगी या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती हो। यूटान इस बार मना नहीं करने वाली थी। वो कहती है, मैं रेडी हूँ आने के लिए, एक वीक के बाद मैं फ्लाइट पकड़ कर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। ये सुनकर वो बंदा भी बहुत खुश हो जाता है। अब बचपन से ही वो यूटान को लाइक करता था, लेकिन जब पता चला था कि यूटान ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही है तो वो पीछे हट चुका था। अब यहाँ ही तो प्लान था कि वो अपनी सच्चाई बताने वाला था। यूटान आती है घर में और एक एक कर कर शाओ ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे सभी फेंक की थी ना, तो वो उसको आग में फेंक रही थी और कह रही थी, हमारे रिलेशन को 3 साल हो जाएंगे, 3 सालों तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुमने हर कुछ मेरे साथ जितना भी किया वो सब झूठ था, एक पर्दा था जिसको मुझे आज खोलना ही होगा। मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिरकार किसी को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि अब तुम मुझे खोने वाले हो। जैसे ही शाओ घर में आता है वो यूटान से पूछता है, चान, तुम हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई और ना ही तुमने मुझे एक भी कॉल किया। यूटान बोलती है, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, तुम्हारा तो भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था ना। शाओ कहता है, तुमने मुझे ब्लड दिया ना तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो चुका। और बाद में सोचता है, यूटान बदली बदली क्यों नजर आ रही है, ना ही वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई और ना ही उसने मुझे एक भी कॉल किया। लगता है मुझे इसको और भी इम्प्रेस करना होगा। आखिरकार 3 सालों से तो ये मेरे ही जासे में है ना। अब शाओ पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यूटान कहती है, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। शाओ कहता है, तो हम पार्टी में चलते हैं।
यहाँ पर पार्टी में हर कोई हानि से कहता है कि अगर तुम हार गई तो अपोजिट साइड को तुम्हें चुम्मी देनी होगी। ये सुनकर हानि शर्माने लगी थी, लेकिन जैसे ही शाओ को आते हुए देखती है, वो शाओ के बेस्ट फ्रेंड के क्लोज होने वाली थी, लेकिन शाओ को जेलेसी होती है और वो हानि के पास आकर कहता है, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ तुम मेरे साथ क्यों नहीं करती। यहाँ हानि कहती है, यार तुम देख तो लो, तुम मेरे साथ चिपके पड़े हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये सब कुछ साफ साफ देख रही है। अब शाओ को समझ आया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो युटान को कहता है, ये जस्ट एक गेम है, देखो इसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना। ये सुनकर युटान कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। यहाँ वो वॉशरूम में आकर सोचती है, जब मैंने बताया था तुम्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तुमने क्या कहा था कि मैं छोटी हूँ और इतनी छोटी एज में मुझे बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली तुम मुझसे बेबी नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम्हें शादी तो हानि से करनी थी ना। तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम था और जिसमें मैं आसानी से फंस चुकी थी। यूटर्न बाहर आती है तो हर कोई बातें कर रहा था। सभी लोग शाओ से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोगों के रिलेशन को 3 साल होने वाला है। शाओ, क्या तुमने यूटर्न को टच तक नहीं किया। शाओ बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं हानि को लाइक करता हूँ और मैं उसको ही टच करूंगा। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कब यूटर्न से मेरा ब्रेकअप हो और मैं हानि से शादी कर लूँ। उसके बाद मैं अपनी वेडिंग डे को एंजॉय करने वाला हूँ। ये सुनकर हर कोई शाओ की तारीफें करने लगा था, कहने लगा था कि तुम तो वन वुमन मैन हो। और ये सुनकर इतना ज्यादा हानि को अच्छा लग रहा था, लेकिन सब कुछ युटान सुन रही थी। उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। वो चिल्लाकर बोलती है, बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। हर कोई डर चुका था, कहीं ये सभी बातें युटान ने सुन तो नहीं ली ना। लेकिन युटान कहती है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। वो जाने ही वाली थी, तभी हानि उसको रोकती है और बोलती है, तुम मेरे साथ एक ड्रिंक तो कर ही सकती हो ना, आज मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ। युटान मना कर देती है, मुझे अल्कोहल से ना एलर्जी है, मैं ये नहीं कर सकती। तभी हानि शाह को इशारा करती है। शाह युटान के मुंह पर एलर्जी वाली मेडिसिन डाल देता है और कहता है, यार एक ही ड्रिंक की तो बात है, तुम इतना ज्यादा भाव क्यों ही खा रही हो। ह्यूटान ड्रिंक करने वाली थी, लेकिन हानि उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है और वो खुद भी गिर चुकी थी। हानि बताना चाहती थी कि शाओ बस उसी का है, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ शाओ ने तो ह्यूटान को बचा लिया था। वो उसको बेहोश देखकर ना कुछ ज्यादा ही वरिड फील कर रहा था और तुरंत ही उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। ह्यूटन डॉक्टर से पूछती है, मैंने तो ऑलरेडी एलर्जी वाली मेडिसिन ले ली थी, फिर मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। डॉक्टर बोलते हैं, ये कोई एलर्जी की मेडिसिन नहीं है, ये तो जैसे एक नॉर्मल विटामिन है। अब यहाँ ह्यूटान को हर चीज समझ आ रही थी। तभी वो ग्रुप मैसेज में चैट्स को देखती है, जहाँ पर हानि कह रही थी, अच्छा हुआ शाओ ने ना वो एलर्जी वाली मेडिसिन बदल दी थी। ह्यूटन को इतना पेनफुल देखकर ना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। वैसे अब उसकी 3rd ईयर एनिवर्सरी भी आ रही है, तब शाओ सब कुछ खत्म कर देगा, ह्यूटन के साथ ब्रेकअप कर लेगा। ह्यूटन कहती है, मानना पड़ेगा शाओ, तुम तो एक अच्छे एक्टर। अब जितने भी ग्रुप मैसेजेस में बात हो रही थी, अब तभी यहाँ पर शाओ आ जाता है और कहता है कि ग्रुप में जो भी बात हो रही ना वो मजाक है, तुम उसको दिल पर मत लगाना। क्यूटान बोलती है, डोंट वरी बेबी, मैंने तो वो मैसेजेस देखे ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं होश में आई हूँ। और ये सुनकर शाओ को लग रहा था कि यूटान किसी अलग ही टोन से बात कर रही है। शाओ क्या बोलता है, अब हमें घर चलना चाहिए ना। यूटान को वो कार में बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशली सूप बनाऊंगा जो तुम्हें बहुत पसंद है। तभी यहाँ पर हनी का कॉल आता है। हनी कहती है, यार मुझे बहुत ही ज्यादा बुखार है और जुकाम भी, क्या तुम मेरे केयर करने के लिए नहीं आ सकते हो यहाँ पर। अब तो शाओ का दिल पिघल चुका था। वो युटान को कहता है, तुम टैक्सी से आ जाना, मुझे जाना पड़ेगा हानि के पास। युटान सोचती है, हाँ हाँ, अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे लिए कभी भी मैं इतनी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं जितना मैं समझ रही थी। तुम मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहते थे, तुम तो बस मुझसे बदला ले रहे थे, क्योंकि उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी, ना कि तुम्हारा पहला प्यार हानि। अब यहाँ पर युटान को कोई पकड़ लेता है, शाओ और हानि।
दूसरी तरफ शाओ और हानि कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। हानि कहती है, आज यूटर्न का मैंने काम कर दिया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी मुसीबत में फंसी है। शाओ बोलता है, मुझसे पूछे बिना तुमने किसी को ऑर्डर कैसे दे दिया? अब यहाँ पर शाओ यूटान को बचाने के लिए आ चुका था, जहाँ यूटान के साथ उसके फ्रेंड्स कुछ इलो इलो करने वाले थे। अब यूटान शाओ के बेडरूम में सो रही होती है और शाओ अपने फ्रेंड्स को कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो चुकी, तुम यूटान को टच करोगे? शाओ के फ्रेंड्स बोलते हैं, अरे यार तुम भी कहाँ यूटान से प्यार करते हो जो इतना पॉजेसिव हो रहे हो? शाओ बोलता है, जब तक मेरा ऑर्डर ना आए तब तक तुम यूटान से दूर ही रहोगे। एक फ्रेंड पूछता है, तो सच बताना यार, कहीं तुम्हें यूटान से प्यार तो नहीं हो चुका ना? क्योंकि तुम्हारा नेचर ना एक आवारा मजनू की तरह है, जो कि अपने लीला के कुछ भी हो जाने पर पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। शाह बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। अगर यूटान को होश आ चुका तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाओ। अब यूटान ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना था। शाह कहता है, बस एक बार 99 बदला आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी असलियत बता दूंगा और तुमसे बहुत जल्दी शादी कर लूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। यूटान को जैसे ही होश आता है, वो डर चुकी थी। शाओ उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यूटान सोचती है, तुम मेरे साथ हो, यही तो डरने की बात है ना, क्योंकि तुम कभी भी मुझे हर्ट कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिल में इतनी ज्यादा नफरत है, वो भी मेरे लिए। यूटान रोते हुए बोलती है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था। शाओ कहता है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। तभी यूटान के फोन पर मिस्टर चाय का कॉल आता है। शाओ पूछता है, ये मैन कौन है? यूटान बोलती है, ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक्चुअली ये रहता तो अब्रॉड में है, लेकिन मुझे कॉल करता रहता है। अब शाओ को जलन हो रही थी, जल बुन रहा था वो। कहता है, तुम किसी और मैन के टच में हो? आई I मीन तुम किसी और मैन के टच में हो? आई मीन तुम किसी और मैन से बातें भी कैसे कर सकती हो? वो हक कर कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि तुम किसी और मैन से बात करो। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकती हो ना? यूटान सोचती है, तुम मुझे लाइक नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, फिर इतना पॉजिटिव, इतनी जेलसी तुम्हें क्यों हो रही है? शाओ कहता है, तुम आराम करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा, सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। यूटान सोने का एक्टिंग करती है। शाओ जैसे ही नीचे आता है, वो किसी को कॉल करता है। एक्चुअली शाओ ने एक डिजाइनिंग ड्रेस जो कि यूटान के लिए मंगवाया था, क्योंकि अब उसकी 3rd ईयर रिलेशनशिप एनिवर्सरी आने वाली थी। तभी हनी का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी एनिवर्सरी आने वाली है ना, तुम वो फैक्ट्री में आ जाना जो कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की है, और वो फैक्ट्री गांव में है, कोई आता जाता भी नहीं है। हम अगर यूटान के साथ कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर, ये लास्ट टाइम होगा क्योंकि 99 बदला कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से सब कुछ यूटान सुन रही थी। शाओ कहता है, हाँ मैं यूटान को वहां पर लेकर आ जाऊंगा। जैसे ही शाओ यूटान को देखता है, वो पूछता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? यूटान बोलती है, वो मुझे पानी पीना था इसलिए आ चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब बाद में भी पिया जा सकता है। शाओ कहता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? यूटान कुछ भी आंसर नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। यूटान ने सोच लिया था कि कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारा 99 बदला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे। मॉर्निंग में यूटान रेडी होकर आती है। ये वही ड्रेस था जो कि शाओ ने उसके लिए ऑर्डर करवाया था। शाओ तो यूटान को देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज वो इतनी सुंदर जो लग रही थी। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता सरप्राइज तुम पहले ही देख लो। यूटान सोचती है, तुम्हारी ये सभी ट्रिक्स ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ पर शाओ यूटान को लेकर जा रहा था। वो उसको बहुत केयरफुली लेकर जा रहा था और प्यार से संभाल भी रहा था। अब वो गांव में आता है उस फैक्ट्री के अंदर और कहता है, मैं तुम्हारा गिफ्ट लेकर आया। जैसे ही वो जा रहा था, यूटान कहती है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कब प्यार किया था? जब स्कूल में हर कोई मुझे परेशान करता था और तुम मुझे बचाने के लिए आते थे, जब तुम मेरी साइड लेते थे, तब मुझे लगता था फाइनली कोई ऐसा बंदा मिला है जो कि मेरी साइड पूरी लाइफ लेगा। ये सुनकर शाओ को थोड़ा गिल्टी फील तो हो रहा था, लेकिन यूटान अपना बोलना बंद नहीं करती। वो कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा पागल हूँ ना, जो मैं तुम्हें प्यार कर बैठी, वरना मुझे तो तुम्हारी असलियत पता है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। शाओ कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं
बाहर सभी लोग व्लॉग बना रहे होते हैं और कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं क्योंकि ये सभी प्लान सभी फ्रेंड्स का था। यहाँ पर आग लग चुकी थी। शाओ सोचता है युटान ने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। तभी मैसेज आता है, शाओ तुम्हें क्या लग रहा था, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। और हाँ, वो कंपटीशन में जीती थी। तुम हानि से प्यार करते हो और तुमने जो 99 ट्रिक्स यूज की थी ना मेरे खिलाफ मुझे परेशान करने की, उसके बारे में भी मुझे सब कुछ पता था। लेकिन आज के बाद तुम कभी मुझे नहीं देख पाओगे और यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। शाओ ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे यूटर्न को बचाना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ बहुत जल्दी फायर ब्रिगेड वाले लोग भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं, माफ करना लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड अब नहीं रही है। शाओ बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसको पछतावा भी हो रहा था क्योंकि आज जो भी कुछ हुआ था यूटान के साथ उसमें सभी गलती उसी की तो थी। वो कहता है, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था लेकिन ये सब कुछ क्या ही हो चुका। हानी कहती है, जो भी हो चुका अब जाने भी तो दो। तुम कौन सा यूटान को प्यार करते थे। अब तो सभी फ्रेंड्स रोने लगे थे। यहाँ पर दूसरी तरफ यूटान अब्रोड आ चुकी थी अपने वही बेस्ट फ्रेंड के पास। चाय को भी सब कुछ पता था यूटान के बारे में और शाओ के बारे में भी। वो कहता है, तुम बहुत टाइम के बाद मुझे मिल रही हो। यूटान कहती है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। चाय बोलता है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तभी वो देखता है कि उसके पैर में चोट का निशान है। यहाँ पर चाय पूछता है, तुमने जो प्लान किया था क्या वो सक्सेसफुल रहा ना। यूटान को याद आता है कि वो तो जैसे ही आग लगी थी वहां से भाग चुकी थी और तभी ये चोट लग चुकी थी। यहाँ चाय यूटान को उठा लेता है, बोलता है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। रास्ते में यूटान सो भी चुकी थी। चाय बचपन से यूटान को लाइक करता था। वो उसको बहुत प्यार से देख रहा था और बोलता है, कितनी बार मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन तुमने उस शाह को चूज कर लिया था और मैं कुछ नहीं बोल पाया था। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला। शाह के घर के बाहर दूसरी तरफ मीडिया थी और वो सवाल के ऊपर सवाल पूछ रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। यहाँ घर के अंदर शाह अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड को कहता है, मैंने पहले ही कहा था ये प्लान कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो वो आग इतनी बड़ी कैसे बन गई। और बताओ मेरी यूटान कहाँ पर है। वो दोनों की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देता है। यहाँ हानि बोलती है, तुम इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रहे हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम यूटान को प्यार करते हो। मुझे लगता है ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, जबकि प्यार तुम मुझसे ही करते हो। शाओ कहता है, नहीं मैं यूटान से प्यार करता हूँ। मुझे लगा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन 3 साल जब मैं यूटान के साथ रहा वो उसने मेरी जितनी भी केयर की, मुझे जितना संभाला, उसके बाद मुझे समझ आया कि यूटान के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है और वही मेरी वाइफ बनेगी। हानि कहती है, तो मेरा क्या कसूर है। मैंने तुम्हारे लिए 3 साल वेट किया। तुमने कहा हम ये गेम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे। मेरी भी कोई गलती नहीं है। हानि कहती है, लेकिन अब यूटर्न नहीं है, तुम्हारे पास बस मैं ही हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शाओ कहता है, मिसेस शाओ यूटर्न के अलावा और कोई नहीं बन सकती। तुम भी नहीं, निकल जाओ यहाँ से। हानि कहती है, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला सकते हो। शाओ कहता है, मेरा यूटान के अलावा कोई और प्यार नहीं है। अब हानि को भी यहाँ से निकाल दिया जाता है। जहाँ जहाँ शाओ अपने घर में देख रहा था उसको यूटान की याद आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यूटान उसके आस-पास ही है। अब शाओ की हालत सच में खराब हो चुकी थी। शाओ वार्डरोब के पास आता है। यूटान के एक भी ड्रेसेस नहीं थे। वो समझ जाता है कि यूटान को ऑलरेडी सब कुछ पता था, इसलिए वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ यूटान को अब अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका था और बहुत जल्दी वो डांस कॉम्पिटिशन में भी जाने वाली थी, जहाँ ऑलरेडी वो कुछ ज्यादा ही फेमस थी। अब हम देखते हैं शाओ यूटान के ग्रेवयार्ड में आता है। एक्चुअली उसको यही लग रहा था कि अब यूटान नहीं रही है। तभी यहाँ हानि आती है और कहती है, तुम तो यहाँ पर नहीं रही हो, लेकिन देखो कैसे मिसेस शाओ की पोजीशन तुम्हें ही मिलने वाली है। शाओ बोलता है, बहुत हो चुका, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। हानि बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो।
तुम्हारा पहला प्यार कभी मैं थी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते थे? तुमने मुझे उस रूम में देखा था? नहीं, वो मैं नहीं थी। उस दिन तुमने यूटान को देखा था जो बैले डांस कर रही थी, और तुम्हें पता है तुम्हें उससे प्यार हो गया। और तुम जब उसे ढूंढने के लिए निकले तब मैं तुम्हारे सामने आ गई, क्योंकि मुझे पता था तुम कुछ ज्यादा ही रिच हो और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था। तुमने कभी मुझसे वो प्यार किया ही नहीं था। शाओ को अपने स्कूल टाइम की बात याद आ रही थी और वो कहता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे कभी समझ क्यों नहीं आया कि मैं जिसे प्यार करता था वो यूटान थी। हानी बोलती है तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन देखो तुमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। तुमने उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी। तुम ही तो थे ना जिसको बदला लेना था, और वो 99 वाला नंबर भी तो तुम ही ने सेलेक्ट किया था ना। अब देखो ये चली गई है, तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। वो कहता है नहीं, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बहुत हो चुका, मैं बहुत बेवकूफ बन लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हानि कहती है तुम मुझ पर क्यों ब्लेम लगा रहे हो? उस फैक्ट्री में तुम ही तो ये टान को लाए थे ना, और तुम ही ने कहा था कि ये प्रैंक सही रहेगा। फिर तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है? सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही अपने प्यार को जानकर खो दिया। शाओ पागल हो चुका था। वो कहता है हानि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अब वो यूटान को बोलता है मुझे माफ कर देना। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी यूटान रेडी हो रही थी, और अब चाय को सब कुछ पता चल चुका था कि शाओ ने क्या गेम खेला था, और यूटान सब कुछ सहती गई। उसको एक बार पता चल चुका था सच्चाई। चाय कहता है अब मैं इसको कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। यहाँ पर शाह को ड्रीम आ रहा था जिसमें यूटान कह रही थी सब कुछ तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती की वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। लेकिन यहाँ तो यूटान डांस कर रही थी। उसकी डांस के थ्रू हर कोई इम्प्रेस हो रहा था, और सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हें अब मास्टर ही बन जाना चाहिए इस डांस का। यूटान खुश हो जाती है और बोलती है इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैं नंबर 1 बनकर रहूंगी। यहाँ यूटर्न ने अपना नाम तक चेंज कर दिया था। जैसे ही शाओ टीवी में यूटर्न को दिखता है, वो कहता है मेरी वाइफ मरी नहीं है, वो जिंदा है। देखो बटलर, ये तो जिंदा है। बटलर कहता है आप जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम यूटान नहीं है, कुछ और ही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब आपकी वाइफ नहीं रही है। आपको ये बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब तो शाओ और भी रोने लगा था। यह हम देखते हैं वो यूटान की यादों में खो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही यूटान आती है, चाय उसको एक बुके देता है, लेकिन यूटान गिरने वाली थी। चाय उसको संभाल लेता है और कहता है तुम जब भी गिरोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब यूटान को चाइना जाना था, वहां भी उसका एक कॉन्सर्ट था। यहाँ चाय तो मना करता है कि तुम अगर वहां जाओगी तो तुम्हें शाओ से मिलना होगा, तुम वहां मत जाओ। यूटान कहती है ये मेरे करियर का सवाल है, और अब मैं शाओ को कोई सेकंड चांस नहीं देने वाली, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी और मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगी। कहता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। यूटान को अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर फिर से शाओ यूटान के ग्रेव याद में आता है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि अब यूटान इस दुनिया में नहीं है। कहाँ पता था कि वो जिंदा है। अब बटलर बोलता है कि आज रात एक बैले कॉन्सर्ट है और आपको इनविटेशन आया है। वो इनविटेशन कार्ड देखकर शाओ को याद आता है कि एक बार यूटान ने कहा था कि ऐसा ही वेडिंग कार्ड बनवाना है। शाओ कहता है ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं है। यूटान कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे ये पसंद है तो यही बनेगा। अब शाओ ने डिसाइड कर लिया था कि वो कॉन्सर्ट में जाएगा। कॉन्सर्ट में यूटान बैले डांस कर रही थी, और शाओ को लग रहा था कि कहीं ये उसका पहला प्यार तो नहीं है। उसको स्कूल टाइम वाली यूटान याद आ रही थी, लेकिन वो यूटान का फेस नहीं देख पाता। जैसे यूटान शाओ को देखती है, वो कुछ ज्यादा ही डर चुकी थी। वो शाओ का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन तभी जो मैनेजर थी वो आकर बोलती है कि जो जियांग फैमिली का वारिस है ना, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब यूटान यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जैसे उसको मौका मिलता उससे पहले शाओ यहाँ पर आ चुका था। वो देखकर कहता है कहीं तो मेरी यूटान तो नहीं हो। यूटान कहती है आपको मुझे टच नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा मैनर से बातें करनी चाहिए। शाह बोलता है माफ कर देना, वो तुम ना मेरी वाइफ की जैसे दिखती हो।
यूटान कहती है कोई बात नहीं। शाओ बोलता है मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। यूटान ने सोच लिया था कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। वो लंच में आती है जहाँ पर वही बर्थमार्क शाओ देख लेता है जो कि यूटान के हाथ में था। वो कहता है तुम यूटान ही हो ना। यूटान बोलती है आप पागल हो चुके हो क्या? मैंने कह तो दिया कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कितनी बार समझाना होगा? शाह बोलता है माफ करना। वो ड्रिंक किए जा रहा था और बोले जा रहा था तुम्हें क्या पता मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार कर रहा था। पता है मैं उसको अपनी असलियत बताना चाहता था। काश मैंने बता दिया होता और उससे शादी कर ली होती। आज सब कुछ अलग होता ना। वो पागल हो चुका था। पागलों जैसी बातें भी यहाँ पर शाह को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल मजनू जैसा बिहेवियर कर रहा है। यूटान कहती है अब मुझे जाना चाहिए। शाह कहता है मुझे तुम्हारा फेस देखना है और उसी के चक्कर में एक कार आ ही रही थी। शाह यूटान को धक्का देता है और उसकी टक्कर हो जाती है। यूटान शाह को लेकर हॉस्पिटल आई थी। उसने तो हॉस्पिटल बिल भी पे कर दिया था। लेकिन तभी यहाँ बटलर यूटान को देख लेता है और कहता है मैडम यहाँ भी होना। आपको पता भी है क्या बॉस आपको कितना याद करते हैं। आपके जब से गई हो तब से वो सो भी नहीं पाए हैं। प्लीज आप ठीक हो जाओ। अब तभी शाओ बाहर आता है। वो यूटान को देखकर बोलता है मुझे पता था तुम जिंदा हो और उसे हक कर लेता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। यूटान बोलती है यार प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं मानती। यूटान जा रही थी तभी फिर से शाह उसको हक कर लेता है और कहता है भले तुम मुझे कुछ ना मानो मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो मेरी लाइफ हो। और हाँ मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। यूटान कहती है अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्या फिर से मेरी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? मुझे लगता था कि तुम मेरे सपोर्टर थे। लेकिन जब कंपटीशन था तब तुमने मुझे लॉक कर दिया था और तुम्हें ऐसा लगा था कि हानि जीत जाएगी। उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। लेकिन जैसे तैसे मैं उस दिन आई और मुझे पता चला कि कंपटीशन तो खत्म हो चुका है। क्या तुम फिर से मेरा करियर खराब करना चाहते हो? तभी यहाँ चाय आ जाता है और कहता है यूटान तुम ठीक तो हो ना। उसने यूटान को उठा लिया था और ये सब कुछ देखकर शाओ देखता ही रह चुका था। बटलर बोलता है शायद मैडम गुस्से में है। शाह बोलता है कोई बात नहीं अब मुझे पता तो चल चुका है ना वो जिंदा है। मैं उसे खुद से तो नहीं आने दूंगा। मैं उसको बहुत जल्दी अपना बना लूंगा। बटलर कहता है हाँ आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा। आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना होगा। जैसे ही घर में चाय आता है यूटान को समझाने लगा था हमें अब रोड चला जाना चाहिए। अगर शाह ने तुम्हें पता लगा लिया है तो उसको ये भी पता होगा कि तुम ही यूटान हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हें यूटान उसको रोक कर बोलती है अब मेरे दिल में शाओ के प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं उसे लाइक नहीं करती। तो चाय कुछ ज्यादा ही यूटान के क्लोज आ चुका था। उसको बचपन वाले दिन याद आ रहे थे और वो अपना प्यार कन्फेस कर देता है। यूटान मना करने वाली थी। चाय बोलता है तुम अभी मुझे कुछ भी आंसर मत करो। तुम मुझे बाद में करना क्योंकि मैं तो 3 सालों से तुम्हें इम्प्रेस करने की ट्राई कर रहा हूँ। हर रोज मैं तुम्हारे लिए लिलीज बेचता था। एक्चुअली यूटान को गलत फहमी थी कि ये सब कुछ शाओ कर रहा है जबकि काम तो हमारे इस बंदे का था। एक बार शाओ रोजेस लेकर आया था। यूटान सोच में पड़ चुकी थी कि ये रोज लेकर क्यों आया है। अब यूटान को रियलाइज हो रहा था सच में चाय कुछ ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पर यूटान के लिए एक इवेंट रखा था। अब हनी आकर काम मांगने लगी थी क्योंकि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी। ये सब कुछ भी क्या धरा शाह का ही था। वो जो मैनेजर था वो मना करता है कि अगर शाह को पता चला तो मेरी भी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें कोई जॉब ऑफर नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम है। तुम जा सकती हो। हानि कहती है यार प्लीज ऐसा मत करो मुझे जॉब पर रख लो। लेकिन वो बंदा मना कर देता है कि इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। तभी यहाँ यू टर्न आती है। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगा था। हानि जैसे ही यूटान को देखती है वो हैरान हो चुकी थी कि ये जिंदा कैसे है। अब वो जानकर आ जाती है वेटर का ड्रेस पहनकर और यूटान को ड्रिंक देती है। मैनेजर बोलता है हमारी मैडम को ड्रिंक से एलर्जी है। अब तो हानि को यकीन हो चुका था कि यही यूटान है और अगर ये वापस आ गई तो शाह फिर से इसके पीछे पड़ जाएगा और हानि के सामने भी नहीं देखेगा। फिर क्या था जैसे ही वो अटैक करती हमारा चाय ने बचा लिया था यूटान को। और यहाँ पर हानि का फेस देखकर यूटान समझ चुकी थी कि वो क्या करना चाहती थी। हानि कहती है तुम जिंदा कैसे हो? यूटान कहती है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे जिंदा देखकर? हानि बोलती है
तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं पता है नंबर वन बेली डांसर बनना चाहती थी स्कूल की। कॉलेज में भी तुम सभी जगह नंबर वन थी और तुम्हारे पीछे क्या कुछ नहीं पड़े थे लड़के। जितने भी अमीर लड़के थे वो तुम पर दिल हार बैठे थे। मेरे सामने कोई देखता भी नहीं था। उसके बाद मैंने शाह को भड़काने की ट्राई की और उसको ऐसा ही लग रहा था कि तुम कभी भी अच्छी लड़की नहीं हो और उसने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया। ये सब कुछ शाह ने सुन लिया था। हानि को वो धक्का देकर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे गुमराह करने की ट्राई की। देखो यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह हानि को पुलिस ऑफिसर पकड़ कर ले जाते हैं। शाओ यूटान को समझाने लगा था, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम मेरे साथ वापस आ जाओ और मुझे एक चांस दो। यूटान कहती है, भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी भी कोई चांस नहीं देने वाली, ये बात याद रखना। शाओ कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। यूटान कहती है, अब मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो शाओ पागल हो चुका था। यहाँ चाय को लग चुकी थी। यूटान उसकी मलहम पट्टी करती है लेकिन उसको बहुत डांट भी रही थी कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते ना। अगले दिन यूटान को शाओ के बटलर का कॉल आता है कि पता है बॉस बिल्कुल खा नहीं रहे, उसने कल रात से अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है, क्या आप उसको मिलने के लिए आ सकती हो। यूटान कहती है, अब मैं शाओ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मैं उसकी बेबी सिटिंग करूंगी। अब मैं बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की बन चुकी हूँ, इसलिए आप मुझे कॉल मत करना। वो नंबर भी ब्लॉक कर देती है। यूटान जा रही थी अपने बैले क्लासेस में लेकिन तभी उसकी कार को कोई रोक देता है और उसका हाथ पकड़ कर कोई उसको लेकर जा रहा था। ये सब कुछ काम शाओ के बटलर का था। वो शाओ को अपसेट नहीं देखना चाहता था। बटलर बोलता है, आप सिर्फ शाओ से मिल लो और बाद में चले जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यूटान कहती है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके शाओ से मिलना चाहूंगी। शाओ यूटान को हक करता है और कहता है कि फाइनली तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो। यूटर्न कहती है, नहीं मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आई, मुझे लाया गया है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। शाह बोलता है, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सिंसियर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो ला कर दूंगा, मैं तुमसे शादी तक करने को रेडी हूँ। यूटान कहती है, ये सब कुछ मुझे पहले चाहिए था, अभी नहीं। वो जाने वाली थी लेकिन शाह उसको रोक लेता है। यूटान बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। शाओ फिर भी यूटान को जाने नहीं दे रहा था और कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ये जो ड्रेस खरीदी है, तुम्हें जो कुछ पसंद था वो मेरे घर पर अवेलेबल है, फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। यूटान कहती है, मुझे ये सब कुछ कभी पसंद ही नहीं था, वो तुम लाए थे इसलिए मैंने मना नहीं किया था। शाओ कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ तुम्हें पसंद है, सभी लड़कियों को पसंद आता है। यूटान कहती है, लेकिन अब मैं वो लड़की नहीं रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज शाओ। लेकिन शाओ मान नहीं रहा था। तभी चाय का कॉल आता है। यूटान उठाकर सब कुछ बताने वाली थी लेकिन शाओ तो उसका फोन ही फेंक देता है और कहता है, तुम्हें मेरी होकर ही रहना होगा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा और मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लूंगा। यूटान कहती है, मैंने कहा ना मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शाओ यूटान को रोक रहा था और इसी के चक्कर में ये दोनों ही गिर जाते हैं लेकिन शाओ ने फिर भी यूटान को बचा लिया था। यूटान जैसे ही घर के बाहर जाने वाली थी, यहाँ बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड्स थे जो उसको जाने नहीं दे रहे थे। शाओ कहता है, मैंने कहा ना अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तुम अपने उस चाय को भूल जाओ, वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर बस मैं ही हूँ। सच में लग रहा था कि शाहो ना कोई एक पागल बंदा है जो कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यूटान बोलती है, तुम मुझे ऐसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे, तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा पाओगे। शाह कहता है, 3 सालों में तुमने मुझे बहुत प्यार किया है और आगे भी करोगी, ये मेरा वादा है तुमसे। चाय को भी पता चल चुका था दूसरी तरफ कि यूटर्न मिल नहीं रही है और वो कहीं गायब हो चुकी है। यहाँ शाह कहता है, तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला। अब हम देखते हैं यूटर्न ट्राई तो करती है लेकिन उसको शाह उठा लेता है और बोलता है, तो जो चाहिए वो मेरे घर में मिल जाएगा लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करने वाला। वो उसको बच्चों की तरह प्यार कर रहा था, वो उसको बाय भी बना रहा था। यूटर्न बोलती है, मुझे फ्रीडम के अलावा ना और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। शाओ कहता है, अब तुम ये बात कर रही हो ना, इस बात के अलावा तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। यूटर्न परेशान हो चुकी थी लेकिन शाओ उसे खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। वो कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव नेकलेस लाया हूँ और ये सभी ड्रेस एक्सपेंसिव है। यूटर्न कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शाओ कहता है,
अच्छा, तो ये डिजाइन तुम्हें अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी मंगवा दूंगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यूटान कहती है, यार प्लीज अब बस कर जाओ। अब यहाँ पर दूसरी तरफ चाय को पता चल चुका था कि शाओ यूटान से शादी का प्लान कर रहा है। शाओ यूटान को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने के लिए आता है। यूटान ने यूटान ने एक वेडिंग ड्रेस पहनी थी। सभी लोग कह रहे थे और बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। शाओ कहता है, हाँ मुझे भी ये अच्छा लगा, तुम्हें तो ये अच्छा लगा ही होगा ना बेबी। अब यहाँ पर यूटान कुछ भी नहीं कह रही थी, वो लग रहा था कि वो एक बेबी डॉल है जो कि डॉल की जैसे बिहेव कर रही थी। शाओ यूटान से कहता है, 3 दिन के बाद तुम मेरी हो जाओगी, तुम मेरी वाइफ बन जाओगी और मैं तुम्हें खुद से दूर तो अपने सपने में भी नहीं करना चाहता। यूटान यहाँ कुछ नहीं कह पाती। तभी शाओ को कुछ काम आ जाता है तो वो चला जाता है, लेकिन यूटान के साथ बॉडीगार्ड्स थे, इसलिए वो चाय के पास जा भी नहीं पा रही थी। वो एक कैफे में आती है जहाँ पर जो चाय था वो वेटर बनकर आ चुका था। यूटान कहती है, मुझे शाओ से शादी नहीं करनी, तुम मुझे बचा लो, हम ना अब्रॉड चले जाएंगे। चाय कहता है, लेकिन अभी चाय बोलता है, बाहर बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड है, अभी हम भाग नहीं पाएंगे। एक काम करो, तुम मुझे कोई प्लान बताओ अगर तुम्हारे पास है तो। यूटान कहती है, हाँ एक प्लान है, तुम ना शाओ ने मेरे साथ जितना भी गलत किया है उसके प्रूफ लेकर आओ और वो वेडिंग डे में दिखा देना, ताकि सभी को पता चले कि शाओ कैसा बंदा है। यू चाय कहता है, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर और रहा तो किसी को शक हो जाएगा। तभी शाओ आता है, उसको ऐसा लग रहा था कि वेटर जाना पहचाना है। वो यूटान से पूछता है कि क्या तुम इस वेटर को जानती थी। यूटान मना कर देती है, नहीं, वो तो बस मुझे अपनी न्यू कॉफी के बारे में बता रहा था। लेकिन शाओ को यूटान पर ट्रस्ट नहीं हुआ था। वो बटलर से बोलता है, इस कैफे के सीसीटीवी कैमरा को चेक करो और पता लगाओ कि वो बंदा कौन था। बटलर कहता है, जी बॉस। जैसे ही वेडिंग डे आ जाता है, यूटान वेट कर रही थी चाहे आएगा और उसको बचा लेगा। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि वो आज अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा ही खुश थी। शाओ को हर कोई कह रहा था कि पहले तो आपने यूटान से ब्रेकअप कर लिया था ना। शाओ कहता है, एक्चुअली यूटान ने मुझसे प्रैंक किया था, वो चाहती थी देखना कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना सिंसियर और लॉयल हूँ। और आज तो आप सभी को पता चल ही चुका है ना, मैं अपनी ड्रीम गर्ल प्रिंसेस से शादी कर रहा हूँ। अब ये मेरी बेबी डॉल है और सच में मैं उसको डॉल के जैसा ही रखता हूँ। यहाँ यूटान फिर भी कुछ नहीं बोलती। शाओ कहता है, तुम ये होप मत लगाना कि चाय यहाँ आएगा, क्योंकि वो यहाँ कभी पहुंच नहीं पाएगा। तुम मुझसे शादी कर लो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें चाय से मिलने दूँ। यूटान हैरान हो जाती है कि इसको इस प्लान के बारे में कैसे पता चला। अब इन लोगों की शादी होने ही वाली थी, लेकिन चाय यहाँ आ जाता है और वो वीडियो दिखा देता है जिसमें शाओ और उसके सभी फ्रेंड्स यूटान को परेशान कर रहे थे। कह रहे थे कि ये 99 बदला होगा। अब यूटान को परेशान इसलिए किया जा रहा वो रीजन थी जिसकी वजह से शाओ यूटान को लाइक नहीं करता था। यूटान कहती है, अब तुम्हारी सच्चाई सभी को पता चल चुकी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो यहाँ से जा रही हूँ। शाओ बोलता है, मैं तुम्हारी वजह से बदल चुका हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूंगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा मैं बन जाऊंगा। और कितना मैं अपना प्यार दिखाऊं, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। यूटान कहती है, चांस? मैंने तुम्हें 3 सालों तक चांस दिया, तुम उस 3 सालों में मुझे अपनी ये सच्चाई बता सकते थे, मुझे बता सकते थे कि तुम ये सब कुछ गेम खेल रहे हो मेरे साथ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने उस हानि का साथ दिया। तो अब तुम्हें बताओ, मैं कौन सी सच्चाई पर बिलीव करूं और मैं कैसे मान लूं कि अभी जो तुम कह रहे हो वो भी सच है। अब यहाँ शाओ कहता है, नहीं यार, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। चाय और यूटान कार में आ जाते हैं। बाहर शाओ भी आता है। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन शाओ बाइक के थ्रू यूटान की कार को फॉलो करने लगा था। यूटान कहती है, प्लीज अब बंद भी कर जाओ, तुम्हें कुछ हो जाएगा, अपना थोड़ा बहुत तो ख्याल करो। शाओ बोलता है, नहीं मुझे बस तुम चाहिए, मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ अपने आखिर के टाइम पर शाओ याद कर रहा था कि उसकी कितनी हैप्पी मेमोरीज थी यूटान के साथ पर। सच में जब यूटान शाओ की लाइफ में थी तब उसकी लाइफ जन्नत से कम नहीं थी। यूटान शाओ की छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखती थी। शाओ सोचता है, 99 टाइम मैंने तुम्हें परेशान किया, उससे बेटर होता कि 99 टाइम मैं तुम्हें आई लव यू कहता और कहता मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अगर ऐसा किया होता तो आज हम दोनों साथ होके। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी लाइफ में मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, तुम्हें खुद से दूर किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। यूटान भी बहुत रो रही थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब हमें दिखाया जाता है यूटान और चाय दोनों ही शाओ के ग्रेवयार्ड में आते हैं। अब वो नहीं बचा था, लेकिन यूटान चाहती थी कि अब वो मूव ऑन कर जाए। चाय उसको रिंग देता है और कहता है, मैं तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहोगी।
यूटान कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करते हो। अगर मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। और वो यहाँ से चली जाती है। चाहे स्माइल करता है। इसी के साथ ये कहानी की एंडिंग हो जाती है। आप मुझे कमेंट के ज़रूर बता सकते हैं, आपको कोई सजेशन देना है, आपको मेरी कोई मिस्टेक दिख रही है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। और हाँ, आप ये भी बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये चैनल न्यू है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए मज़ेदार सी स्टोरी लाती रहूँ। थैंक यू।